नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर बाबा जी में। तो दोस्तों, भारत सरकार चौकन्ना क्या हुई कि चीन बुरी तरह छटपटाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चाइना के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है और उसी के बाद से चाइना का बुरा हाल है। और चाइना ने भारत के इस कदम के बाद भारत पर WTO के नियमों को तोड़ने तक का आरोप लगा दिया है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन की चाल पर लगाम लगाने के लिए आखिर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। भारत की कंपनियों को बचाने के लिए मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है उसका पिछले काफी समय से बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। दरअसल कोरोना महामारी संकट के बीच मोदी सरकार ने अवसरवादी अधिग्रहण पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा विदेशी निवेश यानी कि FDI के नियमों में बदलाव किया है। और इस नए नियम के तहत जो भी देश भारत के पड़ोसी हैं, जो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां की कंपनियां या फिर निवेशक भारत सरकार की अनुमति के बिना निवेश नहीं कर सकेंगे। वैसे आपको बता दूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पर यह नियम पहले से ही लागू था, लेकिन चीन इस दायरे से बाहर था। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान का निवेश भारत में ना के बराबर है, लेकिन चीन बिना रोक टोक के भारत में आक्रामक तरीके से निवेश कर रहा था। दरअसल दोस्तों, पहले क्या होता था कि कुछ मामलों जैसे डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया, फार्मास्यूटिकल और इंश्योरेंस के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में FDI यानी कि विदेशी निवेश को सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब किसी भी तरह का निवेश करने से पहले नए नियमों के तहत चीन को भारत सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि दोस्तों, चीन को इस बात का डर पहले से ही था, क्योंकि दोस्तों चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह जानकारी दी थी कि भारत जल्द ही चीनी कंपनियों के निवेश करने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकता है। लेकिन अब चीनी अखबार की यह बात सही साबित हुई है। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या कि पिछले दिनों चाइना की सेंट्रल बैंक ने, जो वहां का सरकारी बैंक है, उसने HDFC में करोड़ों शेयर खरीदे थे, जिससे उसकी हिस्सेदारी कंपनी में 1% से थोड़ी ज्यादा हो गई थी। वैसे भी कोरोना महामारी के बीच चीन के किसी भी निवेश को शक के नजरिए से देखा जा रहा है। इसी को लेकर भारत के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि दोस्तों एक रिपोर्ट में यह बात निकलकर सामने आई थी कि चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया का शेयर मार्केट क्रैश कर चुका है, जिस वजह से दुनिया भर की कंपनियों के शेयर के भाव गिर चुके हैं। और चीन इन सस्ते शेयरों को खरीदकर दुनिया भर की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में लगा हुआ है। और दोस्तों, ये काम करने के लिए चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी भी चीन के पास लगभग 3000 अरब डॉलर यानी कि $3 ट्रिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में भारत सरकार ने भी चीन के निवेश को खतरे के रूप में महसूस किया। और अब नए नियमों के तहत चीन की सरकार हो या फिर चीन की कोई भी कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल हो, किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए अब भारत सरकार से परमिशन लेनी ही पड़ेगी। और अब भारत की कंपनियां भी अपने मन मुताबिक किसी भी कंपनी को अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच पाएंगी। दोस्तों, चाइना भारत के इस कदम से इस कदर परेशान हुआ है कि उसने WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन तक को भारत की इस पॉलिसी की शिकायत कर दी है। और उसने भारत की इस पॉलिसी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ बताया है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसी ही FDI पॉलिसी को अपने अपने देश में लागू किया है। और अब चाइना वहां भी सरकार से बिना पूछे ₹1 तक का भी निवेश नहीं कर सकता है। दोस्तों, इससे चाइना की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत में पूरी दुनिया की लगभग 20% आबादी रहती है और भारत चाइना के खिलाफ आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठा सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको भारत का ये कदम कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्ट।